एजुकेशन को कहाँ देखती है, पाकिस्तान की एजुकेशन और इंडिया की एजुकेशन के लेवल के हवाले से क्या कहेंगे आप? इंडिया में ये देखिए, वहाँ के एक तो लोग हैं, एक दूसरे को देखे, जैसे वहाँ बच्चा भी, छोटा सा भी बच्चा किसी भी वर्क में हाथ डालता है ना, तो वो उसमें कामयाब हो जाता है 100%। उनके पास पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी सहूलियत है, उनके जो हुक्मरान है वो बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन लेवल उनका अच्छा, IT लेवल अच्छा है, इकोनॉमी कार हो गए हैं। और कंपैरिजन किया जाए इंडिया की और पाकिस्तान की, तो इंडिया की बहुत बेहतर है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, मैं बशमूलियत मैं भी अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई लेक्चर समझ ना आए, कुछ और चीज़ें जो समझ ना आ रही हों, या कोई सवाल दिमाग में वैसे आ जाए तो वो समझ ना आ रहा हो, तो हम जब भी यूट्यूब पे उस सवाल को सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो बंदा आता है वो इंडियन यूट्यूबर कोई होता है, और वो पढ़ा लिखा होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट समझा देता है बंदे को, और इतना मज़े का समझाता है कि यार दिल करता है कि ये कैसे इसको कुछ समझ आया होगा। और वो खुद अपनी हिस्ट्री बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, वो ये कहता है कि भाई मैं किसी से सीखा नहीं है, मुझे खुद आया या क्योंकि वो सर्च करते हैं। वो लोग ये नहीं करते कि रटा रटाई बाजी भी नहीं आते, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो रटा रटा करके वो करती हैं, रटाबाजी लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पीछे है। क्या लगता है? अपने जो टीचर्स हैं उनको एजुकेटेड रखें, और दूसरी बात यह है कि हमारा कोर्स चेंज होना चाहिए। तो जी, पाकिस्तान की सुंदर सुंदर सुशील लड़कियां इंडियन को अपना काफिर मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, लेकिन जब इन्हें पढ़ाई करनी होती है तो ये पढ़ाई करने के लिए इंडियन टीचर यूट्यूब पर सर्च करती है दिस कंटेंट बाय इंडियन। तो वहाँ पे जो इंडिया के टीचर, जैसे आपको पता होगा खान सर और हमारे बहुत अच्छे अच्छे सर जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, गुरुजी है, उनका एजुकेशन पाकिस्तान वाले लेते हैं, क्योंकि उनके मदरसों में, स्कूल में एजुकेशन नहीं रहा है। तो वो बच्चे इंडिया से देख के, लड़कियाँ इंडिया के कंटेंट देख के सीखती है, पढ़ती है, और जल्दी कोई ना कोई दिन आने वाला है जब कोई लड़की बोलेगी कि आज मैं अफसर बन गई हूँ, वो भी इंडियन कंटेंट की वजह से। दोस्तों, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। लड़कियां बताएंगी खुद कि पाकिस्तान में और इंडिया में एजुकेशन में कितना डिफरेंस है, किस देश का अच्छा एजुकेशन है और कहाँ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का सवाल ये है, एजुकेशन के हवाले से बात की जा रही है कि अगर अपने हमसाय मुल्क इंडिया की बात की जाए और पाकिस्तान की बात की जाए, तो आप एजुकेशन को कहाँ देखती है, पाकिस्तान की एजुकेशन और इंडिया की एजुकेशन के लेवल के हवाले से क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की एजुकेशन मेरा ख्याल है बहुत पीछे, और अब सैलाब की वजह से उससे भी ज़्यादा पीछे चले गई है। जो कि लोग बच्चे पढ़ रहे थे वो बीमारियों का शिकार हो गए हैं। और कंपैरिजन किया जाए इंडिया की और पाकिस्तान की, तो इंडिया की बहुत बेहतर है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, मैं बशमूलियत मैं भी अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई लेक्चर समझ ना आए, कुछ और चीज़ें जो समझ ना आ रही हों, या कोई सवाल दिमाग में वैसे आ जाए तो वो समझ ना आ रहा हो, तो हम जब भी यूट्यूब पे उस सवाल को सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो बंदा आता है वो इंडियन यूट्यूबर कोई होता है, और वो पढ़ा लिखा होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट समझा देता है बंदे को, और इतना मज़े का समझाता है कि यार दिल करता है कि ये कैसे इसको कुछ समझ आया होगा। और वो खुद अपनी हिस्ट्री बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, वो ये कहता है कि भाई मैं किसी से सीखा नहीं है, मुझे खुद आया या क्योंकि वो सर्च करते हैं। वो लोग ये नहीं करते कि रटा रटाई बाजी भी नहीं आते, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो रटा रटा करके वो करती हैं, रटाबाजी लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पीछे है। क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन में अगर डिफरेंस देखा जाए तो हमारे आज भी हम वही पुराना निसाब पढ़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जबकि अगर इंडिया का निसाब देखा जाए या वहाँ का जो करिकुलम देखा जाए, तो जो कि एयर बेसिस पे जो है वो चेंज होता रहता है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, वैसे हमारा भी चेंज हो गया है। फिजिक्स की बुक में 9th क्लास की बाबर आजम का एक कंटेंट आ गया है, जिसमें उसका जो कवर ड्राइव लगाता है वो वाला कंटेंट थोड़ा सा उन्होंने डाल दिया है। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनका ईयर के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा जो है वो 5-5 सालों, और पता नहीं हम लोग इसको पीछे से जितने हमारे हिस्ट्री के हिस्टोरिकल पर्सन्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान जो छोड़ गए हैं, इवन उनको हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पुराने कौन है। लेकिन जो नया है, जो नए हमारे एक्ट वगैरह मंजूर होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स की जो जितने भी सारा काम करती हैं, वो चीज़ें आनी चाहिए, जो कि जो यंग जनरेशन है उनको पता होगा हम क्या चीज़ पाकिस्तान में कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। करने के बाद पता लगता है कि अच्छा ये भी सजाएं हैं पाकिस्तान में, ये भी हो सकता है। तो ये सरासर गलत है। हमें भी नया जो निसाब है वो लाना चाहिए और करना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट। इंडिया भी हमसे पढ़ाई के मामले में तो आ गया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो उनके अगर इसी एजुकेशन की वजह से उनके बड़े बड़े जो ओहदों पर बाहर अगर देखा जाए, जैसे कि गूगल है या और बहुत सारे फेसबुक है या ट्विटर है, बहुत सारी पोस्टों पर जो है इंडिया के बड़े बड़े ओहदों पर इनके लोग फाइज हैं, तो क्या इनके पीछे भी एक एजुकेशन ही है? बिल्कुल ऐसी एजुकेशन है। मैं पाकिस्तान की मतलब उस तरह से इंसल्ट नहीं करना चाहती, या नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है हमारे में कि अभी तो काफ़ी बहुत अच्छा हो चुका है निज़ाम, कि जितने भी CSS के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी और स्टूडेंट्स हैं, वो अपने काबिलियत पे आते हैं, अपने बलबूते पे आते हैं। लेकिन पहले अगर हम देखें, पीछे चले जाएँ, तो वहाँ पे होता था कि सब सिस्टम ही और था, चेंज था बिल्कुल, कि हम लोग पर्ची पे चलते थे कि जिसका अगर एक वकालत में लगा हुआ है, जज लगा हुआ है, उसका बाप, तो उसके बेटे इजीली वकील लग सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो उसका बच्चे इजीली डॉक्टर बन सकते हैं। टीचर है तो अपनी बच्ची को ला के टीचर बना सकती है। ये था, लेकिन अभी बहुत चेंज हो गया, और मैं खुद देखती हूँ कि कोई भी इतनी आसानी से ऊपर नहीं आ सकता। अगर वो कामयाब है, टैलेंटेड है और वो अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो आएगा, वरना नहीं आएगा। ये पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा हो गया। ठीक है, लास्ट पे हमें एक आप मुझे ये बता दीजिएगा कोई किस तरह से इंप्रूवमेंट आ सकती है, अगर हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तो? इंप्रूवमेंट का तो यही अभी इस्लाम में भी है कि खुद से शुरू करें, किसी और को तलकीन करने से बेहतर है खुद से शुरू करें, और अपना 100% दें, जितना भी आपको दिया जा सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो खुद से शुरू करें। जब खुद से शुरू करेंगे ना, तो ना आपको कोई बोलने वाला होगा। शुरू में तो लोग बोलेंगे अच्छा ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। जब आप बेहतर हो जाएंगे तो माशरा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहिए?
देखने की ऑडियंस को यही है कि आप कंटेंट अच्छा है बहुत, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप भी। और पाकिस्तान की जो खामियां अगर आप लोग थोड़ा बहुत करवाते रहेंगे तो मेरा ख्याल है जो हमारे सियासतदान है, जो लीडरान है, वो भी सुन देंगे और इसको ज़रूर देखेंगे और इसमें थोड़ा बहुत तो आप लोगों का काफ़ी हिस्सा है। जाहिर बात है कि हमें हमें यही चाहिए कि जी हम इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, हमें इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। अगर वो हम हमारे साथ ही एक दिन के बाद आज़ाद होने वाला मुल्क है तो हमें अगर वो तरक्की कर गया तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे ये भी कि वो बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन आबादी ज़्यादा होने से या कम होने से कुछ भी नहीं होता है। चाइना की आबादी भाई वो तो कामयाब हो गए हैं और बाद में हो गए, बल्कि 2 साल बाद 3 साल बाद हमसे वो इतने कामयाब हैं, तो हम लोग भी हो सकते हैं जब अपने से शुरू करेंगे। लोगों को देखना छोड़ दें, लोगों को ये अच्छा वो करता नहीं तो हम क्यों करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश तो करें और हम लोग वो गाँव में कि जो हम कर सकते हैं, हमें लोग किसी एक चीज़ लगा देता है ना, हम वो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पीछे क्यों जा रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? तैयबा। तैयबा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात की जाए तो आप पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया के हवाले से एजुकेशन को कंपेयर किया जाए तो कहाँ देखती हैं आप? इंडिया में। क्या वजह है इंडिया को आप मतलब इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करती हैं कि इंडिया की एजुकेशन हमारे मुल्क से क्यों ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि देखिए वहाँ के एक तो लोग हैं एक दूसरे को देखे चलते हैं, वहाँ बच्चा भी छोटा सा भी बच्चा किसी भी वर्क में हाथ डालता है ना तो वो उसमें कामयाब हो जाता है 100%। उनके पास पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी सहूलियत है, उनके जो हुक्मरान है वो बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन लेवल उनका अच्छा, IT लेवल अच्छा है, इकोनॉमी अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, ये काइंडली बताएं जी, एजुकेशन का अगर मयार देखा जाए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का तो हमारी एजुकेशन जो कि सारा साल यही चलती रहती है, जो कि अगर हमारे दादा परदादा जो तालीम हासिल करते रहे हैं आज भी वही निसाब है, तो अगर हम इंडिया का देखें तो हर साल चेंज होता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस वाले से ये है कि इंडिया जो है वो नई से नई टेक्निक अपनाता है, नई से नई बच्चों को सलाहियत देता है। पाकिस्तान कहता है बस वही चलने दो, वही चलने दो, वही चलने दो। तो हमें इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? इंप्रूवमेंट की तरफ सबसे पहले तो हम तब जा सकेंगे जब हमारे हुक्मरान हमारी आवाम का सोचेंगे या हमारा सोचेंगे, तब ही हम कुछ इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकेंगे। अच्छा जी, हमारे देखने वाली ऑडियंस है उनको लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहें? ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करें, फिर ही हम जो इस मुल्क को या अपनी स्टडी को, इकोनॉमी को, सबको तभी बेहतर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हबीबा खान। हबीबा खान, आज मेरा सवाल ये है कि अगर एजुकेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की एजुकेशन को कंपेयर किया जा रहा है, तो आप पाकिस्तान की एजुकेशन को कहाँ देखती हैं? पाकिस्तान की ठीक है, जहाँ तक देखा जाए तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत बेहतर है, ठीक है। उनको अभी से उस लेवल से चलाया जा रहा है जहाँ उनका फ्यूचर है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखें तो वहाँ पे मोस्टली उर्दू में या उस तरह की उनकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं है अभी तक, जो कि ये अब अगर आप छोटी से छोटी जॉब के लिए भी जाते हैं ना फ्यूचर आपका, तो वो आपका इंटरव्यू ही इंग्लिश में करते हैं। तो ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इंडिया की एजुकेशन को देखें, वहाँ पे जो कि निसाब है वो हर साल चेंज होता है, और अगर पाकिस्तान का निसाब देखें तो क्या आज भी वही निसाब पढ़ाया जा रहा है जो हमारे दादे परदादे या हमारे जो बड़े पढ़ते आए हैं, जो हमने पढ़ा है वही आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस पर कुछ चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं, बहुत सारी बच्चों को नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत डिफरेंट वो टॉपिक्स आगे में अब जिन पे बात करना, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, तो चेंज होना चाहिए। डेफिनेटली एजुकेशन ही है, और पढ़ के वहाँ पे आई थिंक सो इतना कोई रिश्वत वाला भी हिसाब नहीं होगा। यहाँ पे सिफारिशें बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे इस टाइम जो है वो जॉबलेस हैं, और उसकी एक वजह भी यही है कि हमारे मुल्क में सिफारिशी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो एक ये भी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट पे हमें काइंडली ये बताएं कि अगर हमें इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है, अगर हमारी एजुकेशन इंडिया की एजुकेशन से अभी उस लेवल की नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इकदाम उठाने चाहिए जिससे हमारी एजुकेशन बेहतर हो सके? इसके सबसे पहले तो आपको टीचर्स एजुकेटेड रखने चाहिए, ठीक है। देखें प्राइवेट सेक्टर में तो वो 10-12 बच्चे टीचर्स पढ़ी हुई हैं और जो आगे पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो उनको खुद अब इस सीखने की ज़रूरत है, और अपने जो टीचर्स हैं उनको एजुकेटेड रखें। और तो जी आपने जाना और भाई खुद पाकिस्तान की लड़कियों ने बता दिया कि हम जो है इंडियन कंटेंट देखते हैं, हमारे पाकिस्तान में पढ़ाई इस लायक नहीं है कि हम उससे पढ़ के तरक्की हासिल कर सके। तो जी पाकिस्तानी की लड़कियां यूट्यूब से पढ़ाई करती है, और यूट्यूब से जब पढ़ाई करती है तो इंडियन टीचर को देख के पढ़ाई करती है, एक काफिर टीचर को देख के पढ़ाई करती है, एक दुश्मन टीचर को देख के पढ़ाई करती है, एक गरीब देश से देखकर पढ़ाई करती है इंडिया। ये लोग इंडिया को गरीब मानते हैं, नाकाम देश मानते हैं, काफिर मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाई कहाँ से करनी है? इंडियन टीचर से। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का लेवल आपको पता है क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ पे सिर्फ मदरसों के अंदर तो आपको पता है भाई क्या पढ़ाते हैं, और स्कूल तो भाई भूल जाओ, स्कूल में कौन जाता हो वहाँ पे? स्कूल में जाना मानो हो सकते वहाँ पे बोल दे नहीं ये तो हराम है, स्कूल में नहीं जाना आप लोगों को, घर में रही। लड़कियाँ तो घर में ही रहेंगी, लड़कियों को तो पढ़ने की नहीं है। लेकिन भाई
दुश्मनी भी इंडिया से करनी है और पढ़ाई भी इंडियन कंटेंट देख के ही करनी है। दोस्तों आपको पता होगा यार इंडिया के अंदर एजुकेशन कितने लेवल पर जा चुका है यार। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल आप देखोगे ना भाई, हैरान हो जाओगे। और पाकिस्तान देख के तो भाई बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कि यार ऐसा है, स्कूल में एसी लगे हुए हैं, बच्चों के लिए एसी लगे हुए हैं। यकीन नहीं होता पाकिस्तान वालों को। फिर उन्हें पता भाई यहाँ से कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग जो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को संभालते हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है CEO देखे तो वो इंडियंस होते हैं। इंडियंस में काबिलियत तभी वो वहाँ पर जाते हैं। पाकिस्तानियों को कोई रखता है? नहीं रखता है। पाकिस्तानियों को सिर्फ झाड़ू पोछा रखने के लिए रखा जाता है। उनसे इतनी यार एजुकेशन ही नहीं है उनके पास। पाकिस्तानी के लोग अगर हम देखते हैं भाई, जब भी ये मतलब हर बात पे एक बात को ठूस देते हैं कि वहाँ पे उनके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हमारे से इंग्लिश ही बोली जाती। सोचो यार, वहाँ पे उनके बड़े इंग्लिश नहीं बोल पा रहे और यहाँ छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बातें करते हैं। ये बात देखकर पाकिस्तान को बहुत हर्ट होता है। इवन पाकिस्तान कहता है कि इंडिया हमसे पहले आज़ाद हुआ था। अब यार आज़ाद नहीं हुआ था, तुम्हें निकाल फेंक दिया था एक दिन पहले हमने कि जाओ भागो यहाँ से। आज़ाद हुआ था इंडिया, एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। क्या यार, क्या तुमने एक दिन पहले आज़ादी ले ली, चलो मान लिया, क्या उखाड़ लिया भाई तुमने? उखाड़ क्या लिया? कुछ नहीं उखाड़ा, ऐसे ही रहोगे मदरसों में पढ़ के। तो दीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।